जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें साइंस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए. तापमान, बी. दाब, सी. ध्वनि, डी. दूरी। सही उत्तर सी. ध्वनि। 2. एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए. वोल्टेज, बी. करंट, सी. प्रतिरोध, डी. ऊर्जा। सही उत्तर बी. करंट। एम प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? ए. जूल, बी. न्यूटन, सी. न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी. पास्कल प्रति सेकंड। सही उत्तर सी. न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए. 1960 ई, बी. 1971 ई, सी. 1980 ई, डी. 1950 ई। सही उत्तर बी. 1971 ई। 5. खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए. जूल, बी. वॉट, सी. कैलोरी, डी. न्यूटन। सही उत्तर सी. कैलोरी। 6. विद्युत मात्रा की इकाई है? ए. वोल्टेज, बी. ओम, सी. एम्पियर, डी. जूल। सही उत्तर सी. एम्पियर। 7. एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए. वॉट, बी. डायोप्टर, सी. जूल, डी. पास्कल। सही उत्तर डी. डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है? ए. ध्वनि, बी. ऊर्जा, सी. ज्योति तीव्रता, डी. तापमान। सही उत्तर सी. ज्योति तीव्रता। 9. जूल इकाई है? ए. बल, बी. ऊर्जा, सी. दाब, डी. शक्ति। सही उत्तर बी. ऊर्जा। 10. ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए. ज्योति तीव्रता, बी. ज्योति फ्लक्स, सी. तापमान, डी. दाब। सही उत्तर बी. ज्योति फ्लक्स। 11. क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए. ऊर्जा, बी. रेडियो एक्टिव धर्मिता, सी. दाब, डी. विद्युत धारा। सही उत्तर बी. रेडियो एक्टिव धर्मिता। 12. दाब का मात्रक है? ए. जूल, बी. पास्कल, सी. वॉट, डी. न्यूटन। सही उत्तर बी. पास्कल। 13. कार्य का मात्रक है? ए. वॉट, बी. जूल, सी. न्यूटन, डी. पास्कल। सही उत्तर बी. जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है? ए. समय की, बी. दूरी की, सी. द्रव्यमान की, डी. ऊर्जा की। सही उत्तर बी. दूरी की। 15. जड़त्व का माप क्या है? ए. वेग, बी. त्वरण, सी. द्रव्यमान, डी. बल। सही उत्तर सी. द्रव्यमान। 16. एंगस्ट्रम क्या मापता है? ए. समय, बी. दूरी, सी. तरंगदैर्ध्य, डी. द्रव्यमान। सही उत्तर सी. तरंगदैर्ध्य। 17. किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ए. आर्यभट्ट, बी. ब्रह्मगुप्त, सी. भास्कराचार्य, डी. वराहमिहिर। सही उत्तर बी. ब्रह्मगुप्त। 8. यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी? ए. तेज चलेगी, बी. धीमी सुस्त चलेगी, सी. बंद हो जाएगी, डी. समान चलेगी। सही उत्तर बी. धीमी सुस्त चलेगी। 19. प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? ए. ऊष्मा ऊर्जा, बी. यांत्रिक ऊर्जा, सी. विद्युत ऊर्जा, डी. ध्वनि ऊर्जा। सही उत्तर सी. विद्युत ऊर्जा। 20. जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाई जाती है? ए. गतिज ऊर्जा, बी. स्थितिज ऊर्जा, सी. प्रत्यास्थता, डी. घनत्व। सही उत्तर सी. प्रत्यास्थता। 21. उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? ए. न्यूटन, बी. गैलीलियो, सी. आर्किमिडीज, डी. आइंस्टाइन। सही उत्तर सी. आर्किमिडीज। 22. द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा
किस पर निर्भर करती है? ए. ठोस के आकार पर, बी. ठोस के भार पर, सी. हटाए गए द्रव की मात्रा पर, डी. तापमान पर। सही उत्तर सी. हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 23. जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? ए. लोहे का आयतन अधिक होता है, बी. लोहे का घनत्व कम होता है, सी. विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, डी. जल का घनत्व अधिक होता है। सही उत्तर सी. विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। 24. वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? ए. अदिश राशि, बी. सदिश राशि, सी. स्केलर मात्रा, डी. कोई नहीं। सही उत्तर बी. सदिश राशि। 25. अदिश राशि है ए. बल, बी. वेग, सी. ऊर्जा, डी. वरण। सही उत्तर सी. ऊर्जा। 26. बल गुणनफल है ए. द्रव्यमान और वेग का, बी. द्रव्यमान और त्वरण का, सी. वेग और समय का, डी. ऊर्जा और समय का। सही उत्तर बी. द्रव्यमान और त्वरण का। 27. जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? ए. भार बढ़ जाता है, बी. भार घट जाता है तथा द्रव्यमान बदल जाता है, सी. भार घट जाता है तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, डी. दोनों समान रहते हैं। सही उत्तर सी. भार घट जाता है तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 28. किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ए. बल, बी. द्रव्यमान, सी. जड़त्व, डी. वेग। सही उत्तर सी. जड़त्व। 39. न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? ए. क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बी. जड़त्व का नियम, सी. त्वरण का नियम, डी. गुरुत्वाकर्षण का नियम। सही उत्तर बी. जड़त्व का नियम। 30. पारसेक, पारसेक इकाई है ए. समय की, बी. द्रव्यमान की, सी. दूरी की, डी. ऊर्जा की। सही उत्तर सी. दूरी की। 31. वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? ए. तापमान, बी. दाब, सी. घनत्व, डी. गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर सी. घनत्व। 32. समुद्र में तैरते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए. 1/2, बी. 1/3, सी. 1/10, डी. 1/5। सही उत्तर सी. 1/10। 33. जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ए. नीचे डूब जाती है, बी. समान रहती है, सी. थोड़ी ऊपर उठ जाती है, डी. रुक जाती है। सही उत्तर सी. थोड़ी ऊपर उठ जाती है। 34. पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए. 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी. 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी. 10 डिग्री सेल्सियस पर, डी. 100 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर बी. 4 डिग्री सेल्सियस पर। 35. वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ए. द्रव्यमान, बी. आयतन, सी. घनत्व, डी. भार। सही उत्तर सी. घनत्व। 36. तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए. समुद्री पानी हल्का होता है, बी. समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है, सी. नदी का पानी भारी होता है, डी. समुद्र में गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सही उत्तर बी. समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है। 37. यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान ए. 1% बढ़ जाएगा, बी. 2% बढ़ जाएगा, सी. 1% घट जाएगा, डी. समान रहेगा। सही उत्तर बी. 2% बढ़ जाएगा। 48. ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए. तापमान अधिक होता है, बी. वायुदाब अधिक होता है, सी. वायुदाब कम हो जाता है, डी. गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सही उत्तर सी. वायुदाब कम हो जाता है। 39. कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? ए. m0 L1 T0,
बी M1L1T-1, सी M0L0T1, डी M1L0T0। सही उत्तर ए M0L1T0 बर्नौली प्रमेय आधारित है। ए संवेग संरक्षण पर, बी ऊर्जा संरक्षण पर, सी द्रव्यमान संरक्षण पर, डी बल के नियम पर। सही उत्तर बी ऊर्जा संरक्षण पर। 41 पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी H2SO4। उत्तर बी H2O। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए सूर्य, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी शुक्र। उत्तर सी चंद्रमा। 43 धातु में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी आयन। उत्तर सी इलेक्ट्रॉन। 44 सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 8 मिनट 20 सेकंड, बी 5 मिनट, सी 10 मिनट, डी 1 मिनट। उत्तर ए 8 मिनट 20 सेकंड। 45 यदि किसी वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ए दुगुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, डी समान। उत्तर बी 4 गुनी। 46 वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? ए त्वरण, बी बल, सी ऊर्जा, डी कार्य। उत्तर ए त्वरण। 47 ओम का नियम किससे संबंधित है? ए बल, बी विद्युत, सी ताप, डी प्रकाश। उत्तर बी विद्युत। 48 अपवर्तन किससे संबंधित है? ए ध्वनि, बी प्रकाश, सी बल, डी ऊर्जा। उत्तर बी प्रकाश। 39 चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2। 50 कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी बल, डी दाब। उत्तर बी शक्ति। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए। सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।